नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट, CDM, हिंदी। CDM 01 आपदा प्रबंधन में आधार पाठ्यक्रम। खंड 1 आपदाओं को समझना। इकाई 1 आपदा, अर्थ, कारक और महत्व। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप आपदाओं के अर्थ, परिभाषा और प्रकारों का विवेचन कर सकेंगे। आपदाओं की प्रकृति का उल्लेख कर सकेंगे। महत्व तथा परिणामों की व्याख्या कर सकेंगे। आपदाओं को गंभीर बनाने वाले कारकों पर प्रकाश डाल सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। आपदा का कारण तात्कालिक भी हो सकता है और ये लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों का भी परिणाम हो सकता है। आपदा आने से मनुष्य का आम सामाजिक, परंपरागत और आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्राकृतिक कहर या मनुष्य के कार्यों से आई विकट स्थिति पर्यावरण को तहस नहस कर देते हैं और मनुष्य को इस दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप इतनी अधिक विपत्ति एवं संकट का कहर टूट पड़ता है कि बाहरी सहायता के बिना उससे नहीं निपटा जा सकता है। 1.2 आपदा का अर्थ। शब्द डिजास्टर की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डेसात्रे से हुई है। ये दो उपपदोद्देश और असरे के संयोजन से बना है। उपपद देश का अर्थ है खराब या विपत्ति और अस्त्रा का अर्थ है नक्षत्र। प्राचीन काल में आपदा को कुछ अमंगलकारी नक्षत्रों का प्रभाव माना जाता था। आजकल शब्द डिजास्टर सामान्यतया किसी भी ऐसी असामान्य घटना, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो इतनी अधिक असीम विपत्ति तथा संकट उत्पन्न करता है कि बाहरी सहायता के बिना स्थानीय संसाधनों से उस स्थिति का सामना करना कठिन होता है। 1.2.1 परिभाषाएं। शब्दकोश में आपदा के अर्थ निम्न प्रकार हैं। 1. आपदा अचानक या महाविपत्ति या संकट है। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। 2. आपदा अचानक आई हुई विपत्ति है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। वेबस्टर्स डिक्शनरी। आपदा का मूल्यांकन निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर किया जाता है। 1. जीवन के सामान्य क्रियाकलापों का विघटन। सामान्यतया इस प्रकार का विघटन गंभीर होता है और यह अचानक, अप्रत्याशित और व्यापक पैमाने पर होता है। 2. मनुष्य पर प्रभाव, जैसे जान माल की हानि होती है, लोगों की जानें जाती हैं, घायल होते हैं, आजीविका और संपत्ति की हानि होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 3. सामाजिक संरचनाओं पर प्रभाव, जैसे आधारभूत संरचना, भवनों, संचार और अन्य अनिवार्य सेवाओं का विनाश या क्षति। 4. समुदाय की आवश्यकताएं जैसे आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सीय सहायता और सामाजिक देखभाल। आपदा परिस्थिति की गंभीरता का आकलन सामान्यतया जान या माल या दोनों की क्षति के आधार पर किया जाता है। आपदा की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है: ऐसी घटना जो किसी समय और स्थान पर केंद्रित होती है जिसमें समाज खतरे से गुजरता है, समाज की आत्मनिर्भरता टूटती है, सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं और सामाजिक व्यवस्थाएं जिन्हें अभी तक सांस्कृतिक रूप में पर्याप्त माना जाता रहा था, वे सभी स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। सन 1997। 1.2.2 संकट और आपदा में अंतर। संकट और आपदा में निकट का संबंध है। संकट एक प्राकृतिक घटना है जबकि आपदा उसका परिणाम है। आपदा ऐसी मूर्त प्राकृतिक घटना है जिससे जान और माल दोनों का खतरा होता है। आपदा इस प्रकार के संकट की पराकाष्ठा है। संकट में आपदा की संभावना छिपी होती है। संकट तब आपदा होता है जब ये किसी स्थान पर आघात करता है और जीवन की सामान्य व्यवस्था को अस्तव्यस्त करता है। यदि चक्रवात किसी निर्जन क्षेत्र, माना कि निर्जन समुद्र तट पर आघात करता है, तो इसे आपदा नहीं माना जा सकता है। परंतु इसे तब आपदा माना जा सकता है यदि जान और माल की गंभीर क्षति हुई हो। आपदा की पूर्व स्थिति को संकट माना जा सकता है जिसमें आपदा के आगमन का खतरा विद्यमान रहता है और उससे जन आबादी के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
आपदाएं ऐसी विकट स्थितियां होती हैं जो जान और माल की भारी क्षति करती हैं और मनुष्य के सामान्य कार्यकलापों को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त करती हैं। आपदा के कारण मनुष्य के कार्य, जैसे सड़क दुर्घटना और औद्योगिक विस्फोट या प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे भूकंप हो सकते हैं। संकट तब होता है जब गंभीर घटनाएं या प्रक्रिया जन आबादी के इलाकों में होती हैं और जान की हानि तथा विद्यमान निर्मित संसाधनों तथा अधोसंरचनाओं की क्षति हो सकती है। 1.2.3 प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर। जब उत्पत्ति के अनुसार या प्रकार्यात्मक दृष्टि से आपदाओं का अध्ययन किया गया तो उन्हें भिन्न भिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि दोनों प्रकार की आपदाओं, प्राकृतिक या मानव निर्मित, से जान और माल का नुकसान होता है, इसके बावजूद इन दोनों की दो प्रमुख समूहों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया जा सकता है। 1. प्राकृतिक आपदाएं। 1. वायु से संबंधित। 2. जल से संबंधित। 3. पृथ्वी से संबंधित। 2. मानव निर्मित आपदाएं। तूफान, चक्रवात, बवंडर, तूफानी लहरें, ज्वारीय तरंगे, बाढ़, बादल का फटना, अचानक बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा। भूकंप, सुनामी, भूकंपी समुद्री तरंग, भूस्खलन, हिमस्खलन, ज्वालामुखी का फटना। 1. दुर्घटनाएं, सड़क, रेल, वायु, समुद्र, मकान ढहना। 2. औद्योगिक दुर्घटनाएं, गैस रिसाव, विस्फोट, तोड़फोड़, सुरक्षा व्यवस्था की विफलता। 3. आगाह मकानों, कोयला, तेल में आग लगना। 4. वन में आग लगना, शीतोष्ण शीत ऋतुओं में, बहुधा मनुष्यों द्वारा लगाई जाती है। 5. दूषण, विषाक्तीकरण, भोजन, पानी, गैर कानूनी शराब, महामारी। 6. आतंकवादी गतिविधियां। 7. पारिस्थितिकीय प्रदूषण, वायु, जल और ध्वनि, मृदा कोटि का ह्रास, जैव विविधता की क्षति, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। 8. युद्ध, परंपरागत, रासायनिक, परमाणु। 1.3 आपदाओं की प्रकृति। आपदाओं का मनुष्यों और उनकी सुरक्षा पर गहरा और प्रायः दीर्घकालिक प्रभाव होता है, इसलिए प्रतिकारी उपायों सहित उनकी उत्पत्ति, प्रभाव और पूर्वोपायों के बारे में यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। परंतु आपदाओं के अध्ययन के कई पहलू हैं, जबकि उनके रचनातंत्र के लिए उनकी उत्पत्ति और जीवन चक्र के वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है, परंतु पर्यावरण और समाज पर उनके प्रभाव के अध्ययन के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण भी आवश्यक है, जिससे सामाजिक और आयुर्विज्ञान भी शामिल है। इसलिए आपदाओं के अध्ययन के लिए विद्वानों ने निम्नलिखित 6 दृष्टिकोण अपनाए हैं। 1. भौगोलिक दृष्टिकोण। इसमें सामाजिक विज्ञान की विधि का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया है और आपदा के विस्तार, प्रभाव और संवेदनशीलता पर बल दिया गया है। भूगोलवेत्ताओं ने भी इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अलग अलग तरीकों में विकल्प कैसे किया जाए। 2. नृशास्त्रीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के तहत आबादी के बिखरने और सभ्यताओं के नष्ट होने से सामाजिक आर्थिक विकास में आपदाओं की भूमिका पर विचार किया गया है। नृशास्त्रियों ने बताया है कि इस स्थिति के बाद स्थानीय समुदाय अपने सदस्यों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। 3. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में मानव व्यवहार के प्रतिमानों और समुदाय पर आपदाओं के प्रभाव के आधार संवेदनशीलता और प्रभावों पर विचार किया गया है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धारित प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया प्रतिमान जैसे कारकों के संदर्भ में आपदा का अध्ययन किया है। 4. विकासात्मक अध्ययन दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में सहायता और राहत, शरणार्थी प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और भूखमरी से बचने जैसी समस्याओं पर विचार किया जाता है। 80% से अधिक आपदाएं विकासशील देशों में होती हैं और यह स्पष्ट है कि गरीबी के कारण प्राकृतिक संकट की मार और भी घातक हो जाती है। 5. आपदा औषधि और महामारी विज्ञान। इसमें बड़े पैमाने पर हुए हताहतों के प्रबंधन, गंभीर शारीरिक आघात और संक्रामक रोगों की रोकथाम पर ध्यान दिया जाता है। आपदा के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अस्त व्यस्त होने से इन घटनाओं की दर में वृद्धि होती है। 6. तकनीकी दृष्टिकोण।
प्राकृतिक और भौतिक वैज्ञानिकों ने इस दृष्टिकोण पर बल दिया है। आपदा के भूगर्भ विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और भू भौतिकी विज्ञान संबंधी दृष्टिकोणों पर बल दिया जाता है। 1.4 आपदाओं को प्रभावित करने वाले कारक। प्रत्येक आपदा की भयावहता की माप उसमें हुई मौतों, नुकसान या लागत के आधार पर की जाती है। ये प्रभावित समुदाय की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं पर आधारित होता है। वास्तव में सामान्यतया प्रभावित समुदाय के कष्ट निम्नलिखित कारकों से और भी अधिक बढ़ जाते हैं। गरीबी। सभी आपदा अध्ययनों से ज्ञात होता है कि आबादी में धनी व्यक्ति कम प्रभावित होते हैं और वे शीघ्र ही इससे उबर जाते हैं। साधारणतया गरीबों पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ती है क्योंकि वे असुरक्षित होते हैं। लोग अधिक असुरक्षित स्थानों, जैसे नदियों के बाद निर्मित मैदानों में रहने के लिए विवश होते हैं। आमतौर पर सूखे का प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ता है और धनी किसानों पर इसका असर नहीं पड़ता है। अकाल के दिनों में लोगों के पास भोजन के अभाव में भोजन खरीदने के लिए क्रय शक्ति कम हो जाती है। बहुत लोग जिंदा रहने के लिए अपने घरों को छोड़कर अपने देश के अन्य भागों या सीमा पार जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप्रवासन से उत्पन्न इस प्रकार का संकट तात्कालिक सहायता और विकास के लिए दीर्घकालिक योजना दोनों के लिए चुनौती बन जाता है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, आपदा से हुआ नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। जहां अधिक लोग रहते हैं और इमारतें अधिक हैं, वहां आपदा का अधिक प्रभाव होगा। अधिक लोग सीमित संसाधनों, जैसे रोजगार के अवसर, के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। इस टकराव से संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और लोग उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं। इस प्रकार की घटनाएं विकासशील देशों में प्रायः अधिक होती है, जहां आपदाओं का अधिक प्रभाव होता है। तीव्र शहरीकरण। तीव्र शहरीकरण से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और लोग शहर की ओर उन्मुख होते हैं। असुविधाजनक क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों और सुरक्षा की खोज में आते हैं। उनके पास सुरक्षित और मनचाहे स्थान पर अपने घर बनाने के विकल्प कम होते हैं। यहाँ भी पुनः कम संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार तीव्र और अप्रतिबंधित शहरीकरण से भूस्खलन या बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं। क्योंकि तीव्र और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण निम्न आय वर्ग के परिवार पहाड़ों के तीखे ढलानों या नदियों के किनारे बसने के लिए विवश होते हैं। सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन। सभी समाजों में होने वाले कई अपरिहार्य परिवर्तनों के कारण समान आपदाओं के मामले में असुरक्षित हो जाता है। सभी समाजों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी यह असंतुलित और नुकसानदेह भी होता है और इससे सामाजिक तंत्र तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी में अंतर आ जाता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में खानाबदोश स्थायी निवासी बन जाते हैं। गांव में रहने वाले लोग शहर की ओर आने लगते हैं और गांव और शहरों में रहने वाले लोग एक आर्थिक स्थिति से दूसरी आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में यह अनौद्योगिक समाज से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ने का विशिष्ट उदाहरण है। पर्यावरण ह्रास। कई आपदाएं या तो पर्यावरण ह्रास से होती हैं या अधिक गंभीर हो जाती हैं। वनों के कटान से वर्षा होने पर पानी तेजी से बहता है, जिससे मृदा अपरदन होता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दलदल क्षेत्रों में सदाबहार वन काटे जाने से तटीय क्षेत्रों में हवाओं और तूफानों को रोकने की शक्ति कम हो जाती है। निर्वनीकरण, अति चराई, ऊपरी मिट्टी के हटने, घटिया संरक्षण तकनीकों, जमीन के अंदर पानी का स्तर नीचे जाने और काफी सीमा तक बढ़ती हुई जनसंख्या से सूखे की स्थिति और भी विकराल हो जाती है। जागरूकता और सूचना की कमी। सामान्यतया जागरूकता और सही सूचना की कमी संकट को आपदा में बदल देता है। केवल गरीबी ही इसका कारण नहीं है, अपितु जानकारी के अभाव में सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित इमारत बनाने के लिए अपेक्षित उपाय भी नहीं किए जाते हैं। संभवतः कुछ लोग आपदा के समय सुरक्षित रूप से बाहर निकलने और इससे बचने के उपाय भी नहीं जानते हैं। अधिकांश लोगों को ये भी ज्ञात नहीं होता है कि घोर संकट के समय सहायता के लिए किससे संपर्क किया जाए।
आपदाओं की आशंकाओं से ग्रस्त अधिकांश समाजों में आपदाओं के खतरों को जानने के लिए और उनसे निपटने के लिए परंपरागत तरीके अपनाए जाते रहे हैं। संकट से उभरने के लिए अपनाए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी उन्हें नहीं होती है। युद्ध और गृह युद्ध। युद्ध और गृह युद्ध को संकट माना जाता है, उसकी विकट घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती है। युद्ध और गृह युद्ध के समय संसाधनों की कमी होने से लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, धार्मिक और जातीय असहिष्णुता बढ़ती है और सैद्धांतिक मतभेद उभर कर सामने आते हैं। 1.5 महत्व और प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर आपदा का व्यापक प्रभाव और परिणाम होता है। इससे न केवल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया रुक जाती है बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों और देशों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा के भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विश्व पहले से ही पर्यावरण और जीविका के संकट से जूझ रहा है। विश्व की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता विकसित और विकासशील देशों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर को कम करने पर निर्भर है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा के कारण अर्थव्यवस्था और विकास प्रक्रिया को गहरा झटका लगता है। इसके कारण वर्तमान राष्ट्रीय संपदा की हानि कई तरीकों से होती है। इसमें राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग जीविका और विकास कार्यों के लिए न होकर आपदा से राहत पाने के लिए होने लगता है। स्थानीय स्तर पर संभावित प्रकार की आपदा की घटना और स्थानीय लोगों की असुरक्षा को ध्यान में रखकर समुदाय की आवश्यकताओं का यथार्थपरक मूल्यांकन करना आवश्यक है। आपदाओं का सामना करने में स्थानीय समुदाय को सक्षम बनाने के लिए समर्थकारी संसाधनों और सहायता तंत्र उपलब्ध किए जाने चाहिए। 1.6 सारांश। इस इकाई में हमने आपदा के अर्थ और प्रकारों तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में अंतर की चर्चा की है। आपदाओं के स्वरूप और आपदाओं के अध्ययन में अपनाए गए भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का भी विवेचन किया है। इस इकाई में आपदाओं की प्रकृति को भी समझाने का प्रयास किया है। इसमें आपदाओं को गंभीर बनाने वाले कारकों पर भी प्रकाश डाला गया है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर आपदाओं के महत्व और प्रभाव चर्चा की गई है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।